नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखिए, अभी तक मैंने दो चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, एक तो रियल नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ तक मेरी बात हुई थी एडिटर से। आज क्लास शायद सुबह के समय पढ़ गई हो या कल रात में पढ़ी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। आज जो आपका चैप्टर है जो मैंने पिक किया है दैट इज़ पॉलिनोमियल। और उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, वो इस प्रकार हैं कि देखिए, आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी पॉश एरिया में रहते हो, चाहे आप किसी पिटी एरिया में रहते हो, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, बट मेरी ये दो जो लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शुरुआत से ही मोटिवेट किया है और वो आज भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ टू बी बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इज़ अ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट टू डाई इन अ पुअर फैमिली इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब आप किसी गरीब परिवार में जन्म ले रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय नहीं है, ये एक कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। बट अगर आप एक गरीब परिवार में अपना अंतिम समय गुजार करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और तब भी आप गरीब हैं, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पूरा जो जीवन है उसमें आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं की। आप जिस सोसाइटी में जब पैदा हुए वहाँ से लेकर के अपने आखिरी समय तक आप उतने ही सर्किल में रह गए, आपने अपनी मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा। ये लाइनें आपको निरंतर, अभी मैं हाई स्कूल तक की बात पर नहीं, आगे आने वाली जो फर्दर क्लासेस हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो इंटर हो, देन आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस देश की जो अहम सत्ता है वहाँ तक भी जाएंगे। इस देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस देश का जो बिजनेस है, बिजनेस फील्ड है, कारपोरेट सेक्टर है, और भी ढेर सारे सेक्टर, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर एक जगह पर जाएंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पर। और ये कुछ जो लाइनें हैं वो आप अपने एक बड़े भाई के तौर पर, अपने एक टीचर के तौर पर मेरी सलाह मान करके हमेशा गांठ बांध करके रखिएगा और इसको अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लें कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और इस देश के लिए कुछ करना है तो हमेशा कार्यरत रहना अति आवश्यक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि गधों के तरीके मेहनत कर रहे हैं। देर आर टू टाइप ऑफ स्टडी, वन इज स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी। आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, इतना पढ़ना है जो आपके काम के लायक है, जो आपके सिलेबस से मैच करता है। बट टू फॉर फर्दर योर नॉलेज इनहेंसमेंट यू कैन गो फॉर फर्दर बुक्स। देर आर वेरियस बुक्स, देर आर वेरियस वेबसाइट्स जहाँ से आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। बट अभी जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आप स्टिक रहें हमारे चैनल से, अपनी एनसीईआरटी बुक से और प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, चलिए। तो अब पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसकी अगर मैं शुरुआत करूँ तो देखिए कहाँ से, आपने 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्रक्स बताने चल रहा हूँ, उस बात को आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, अगर मैं कहूँ इफ, इसी फॉर्म में लिखते थे हम, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स, एक्स की फॉर्म में ये दिया हुआ है, देन द हाइएस्ट, हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स in px is called the degree, ये d है समझ लें, is called the degree of the polynomial px। क्लियर है? पहले इस पॉइंट को समझे बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल शब्दों में। कह रहा है अगर px कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि x की फॉर्म में है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी x की उस px पॉलिनोमियल में, उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, उस px पॉलिनोमियल का। क्लियर है? एक एग्जांपल के थ्रू समझे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने थोड़ा सा
स्टैंडर्ड ही पिक किया है कि वहाँ पर रूट वगैरह भी डाल दिए हैं कि आपको थोड़ा सा अगर बड़ी कोई इक्वेशन आ रही है तो वहाँ पे भी आपको कोई समस्या ना हो। दैट इज 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। अब इस इक्वेशन में देखें आप, ये एक वेरिएबल दिया हुआ है px के फॉर्म में। अब इस वेरिएबल में आप देखें कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, दैट इज x³। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि इस px पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 3। क्लियर, कोई दिक्कत तो बताएं। एक और इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यही देखिए, पिछले चैप्टर उस चैप्टर में जो मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा, अगर मैं 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इक्वल टू 0 किया, तुरंत ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वहीं मैं सिंपल अगर लिखता कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पर इक्वल ना लगाता, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काउंट होता। क्लियर, चलिए अब मैं इसको डस्टर, अरे यार, चलिए ठीक है, अब आज बात को समझें। ठीक है, तो यहां तक ये डिफरेंस आपको समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इक्वल टू 0, अगर ये एक्सप्रेशन में मैं ये हटा दूं, इतने पे अगर बात करूंगा, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 2 है। अभी 3 वाली बताया था, तो उसको मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, जो आगे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो कुछ चंद बातें आपके साथ और मुझे शेयर करनी, वो ये हैं कि अपने प्रति बड़ा ही ऑनेस्ट रहें, टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, खुद के प्रति ईमानदार रहें। और दूसरी चीज़, हमेशा उस ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें, हमेशा उसके प्रति अपने इमोशंस इस तरीके से रखें कि उन्होंने आपके लिए जो भी किया है, जितना भी किया है, बहुत ही सुंदर किया है, बहुत ही अच्छा किया है। मैं हमेशा, कभी भी आप आकाश सर से भी आप जब क्लास में रूबरू हों, अगर कमेंट वगैरह के थ्रू भी आप जानना चाहें, तो आप हमेशा, जब भी मैं मिलता हूं किसी से भी, तो कभी मेरे चेहरे पर आपको सिकन देखने को नहीं मिलेगी। और हर एक बंदे से मेरा यही रिप्लाई रहता है कि यार तुम्हारे तो जीवन में मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई दिक्कत या परेशानी है। तो इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझको एक ऐसा सपोर्टिव सिस्टम दे रखा है, एज अ फैमिली के तौर पर, मेरे बड़े भाई के तौर पर। हमेशा मतलब जो एक कहते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी, अगर मैं बायोलॉजी जब आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा कि जो हमारा पूरा बॉडी है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारा माइंड है, उसका बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। उसी के थ्रू ही सारे सिग्नल्स, चाहे वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉल्ट्री एक्शन हो, सारा वहीं से कंट्रोल होता है। तो जो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो मेरी फैमिली और मेरा बड़ा भाई। मतलब ज़िंदगी में मैं कुछ भी बन जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, बट वो जो चीज़ है, वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमेशा मेरे पीछे एज ए सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़ी रहेगी। इसलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ इस ईश्वर का और अपनी फैमिली का। सेम इसी तरीके से आपको भी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बड़े जो भी आपके परिजन हैं, जो भी पेरेंट्स, उनके बारे में सोचना होगा, इस देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना होगा। एजुकेशन पर आपको मोस्ट फोकस करना होगा। हमेशा इस तरीके से अपने आप को रखें कि बैलेंसिंग वे में हर एक चीज़ें रहें।
पढ़ाई भी करें, थोड़ी मौज मस्ती भी जायज़ है, थोड़ा बहुत फ़ोन भी चलाएं, सब कुछ करें, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में। जो चीज़ अभी ज़्यादा एसेंशियल है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए अब अगला जो तरीका है उस पर चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा, अभी तक मैंने क्या बात कर ली थी कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। अब हम आगे कहाँ पर चल रहे हैं कि पॉलिनोमियल में जैसे वैल्यू वगैरह पुट अप करते हैं ना, उसकी अब मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या है, इफ px is a polynomial, if px is a polynomial in x and if k is any real number, is any रियल नंबर, k क्या है, कोई एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑब्टेंड बाई रिप्लेसिंग x बाई k, रिप्लेसिंग x बाई k इन पॉलिनोमियल px क्या है, आपकी पॉलिनोमियल है, उसमें अगर x की जगह पर हम क्या पुट कर दें, k पुट कर दें, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। मतलब क्या किया आपने, px में k एक रियल नंबर था, उस x की जगह पे आपने k की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद उसी को हम क्या बोलेंगे कि px की जो वैल्यू है वो x बराबर k पे क्या आ रही है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है px इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, एक्स स्क्वायर है, हाँ 3 नहीं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अभी उठाइए और यहाँ पर मैंने जो लिखा k की जगह पे एट x बराबर 1, मतलब रियल नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर जब करेंगे तो भी है, उठाइए क्वेश्चन पुट करिए, यहाँ पे रखिए p इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1 लिया, ठीक है। p की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 एंड -4, यहाँ से करें ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस -4, 3 होगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो गया, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब देखिए वैल्यू आ गई ना 0। अब यहाँ पर एक और बार मैं ले रहा हूँ p की जगह पे 4, अभी x इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 4, जरा फिर से रखें, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों वैल्यू पे अगर आप देखें तो x की जगह पे अगर -1, x की जगह पे 4, और दोनों पर जो वैल्यू आ रही 0 आ रही, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं 0, -1 एंड 4 की अगर बात करूं, देन दे आर कॉल्ड द, ये वैल्यू 0, -1 एंड 4 आर कॉल्ड, और कॉल्ड, 2 मिनट मुझको टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। और कॉल्ड, नीचे वाली चीज़ नहीं है जिसको मैं फिर से यहाँ पर साफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए पे क्या रख रहा हूँ, पहले तो 4 रख रहा हूँ, जैसे 4 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, ठीक है। तो जैसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 -12 -4, तो 16 - 16 मिलके क्या हो जाएगा 0, वो नीचे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने फिर से रब करके इसको ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखिए p की जगह पे एक बार -1 लिया, ठीक है, x की जगह पे वैल्यू पुट की थी मैंने क्या, -1, दूसरी बार p की जगह पे 4 लिया, अभी यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट की मैंने 4। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी फॉर माय साइड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ये। इक्वेशन कब होती है, जब 0 बराबर 0 होता, बट ये दिया नहीं है, ठीक है। तो अब जब देखिए -1 रखा तब भी वैल्यू सेटिस्फाई हुई, 0 आया, चेक कराया मैंने, 4 रखा तब भी वैल्यू सेटिस्फाई हुई 0।
तो इस इक्वेशन के क्या क्या हो गए, 0, -1 एंड -4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। कौन कौन से, 0, -1 एंड 4। क्लियर, चलिए। अब देखिए, थोड़ा सा मैं ग्राफ के ऊपर बात करूंगा, यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पिकअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो यहां पर आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ जीरोस इज डिफाइंड बाय ग्राफ इंटरसेक्ट्स। अब देखिए, नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं बात करूं किसी भी ग्राफ में कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूं, जितनी बार एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी बार इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन देखें आप, एक्स एक्सिस पर कितने टाइम पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, वही आपके क्या बन जाएंगे, जीरो। जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, कोई भी एक इक्वेशन ले, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज एक्स। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बना कुछ इस तरीके का बना, सिंपली आपको पता होना चाहिए पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बना, यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो जीरोस, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगी इसकी, ax² प्लस bx प्लस c। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखें तो इसमें कोई भी जीरोस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक भी इंटरसेक्शन नहीं है। एक और इक्वेशन अगर मैं लूँ, मान लीजिए एक और ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। एक और मैंने ग्राफ लिया, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स डैश हो गई, एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। अभी मैंने क्या किया, ये इक्वेशन जो बनी कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स पे इंटरसेक्शन कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल whose zero is only one रियल नंबर। उसका जो जीरो होगा कोई एक रियल नंबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो इंटरसेक्ट एट ओनली वन टाइम ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पर केवल एक बार ही उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये जो भी पॉलिनोमियल बनेगी, जो भी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नहीं सॉरी फॉर पॉलिनोमियल जो भी बनेगी, उसका जो जीरो होगा केवल कोई एक रियल नंबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन है वो केवल एक बार है। क्लियर, चलिए अब आगे कुछ चीज़ें। अभी दो चीज़ों की बात आ रही है जिसके सम ऑफ जीरोस वगैरह की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक वाले में पढ़ा चुका हूँ,
वहाँ पे रूट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूँ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा, सी बाई ए। दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, इसको भी नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करना है, देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी वही सम की अगर मैं बात करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, देन प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इन्हीं तीन चीज़ों पे बात करनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होगा, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा जो होगा वो क्या होगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने शुरुआत में ही आपको 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2 वाली इक्वेशन कराई थी। उस इक्वेशन को आप यहाँ पर पॉलिनोमियल कराया था, उस पॉलिनोमियल के बिहाफ पे ही अगर मैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकालूं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। क्लियर, इतना आप नोट डाउन करें, फिर मैं आगे की तरफ आपको क्वेश्चन वगैरह कराऊँ। देखिए, इस मान लीजिए मैं ग्राफ दे रहा हूँ, ऐसे एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है x x डैश y y डैश, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पूछूं कि आपसे नंबर ऑफ जीरोस बताएं इस पॉलिनोमियल का, तो देखिए x एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्शन हुआ है इसका, 1 टाइम, ठीक है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, क्योंकि 1 टाइम ही x एक्सिस पर इसने कट किया है। तो x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली intersects x axis at 1 point only. That's why the number of zeros for this quadratic for this polynomial, not quadratic, for this polynomial is 1. क्लियर है, चलिए इस तरीके से ग्राफ आपको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो यहीं से आता है, दैट इज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and
द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से हमें करना है। पहले अपना नोट कर लेंगे क्योंकि बोर्ड में पूरा ठीक तरीके से आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है आपको, x² + 7x + 10। तो देखिए वही जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी हो, कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई क्या है 10 आए, सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 7 आए। तो दो नंबर हमें साफ साफ दिख रहे हैं 5 और 2। 5 × 2 कराएंगे 10 मिलेगा और 5 + 2 कराएंगे 7 मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल को कैसे तोड़ सकते हैं, x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, अब क्या होगा, x यहाँ से कॉमन करा दें, x + 5 एक ब्रैकेट में, 2 यहाँ से कॉमन करा दें, x + 5 एक ब्रैकेट में, देन x + 2 एंड x + 5। अब अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, x + 2 = 0 एंड x + 5 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -5। अब देखिए रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था। सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो दोनों को जोड़ो, -2 + -5, क्या करके क्या बनेगा -7। ठीक है, और इसी सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते थे, -b/a, ये लिखते थे। इक्वेशन हमारी क्या थी, x² + 7x + 10, और यहाँ से b की वैल्यू क्या है 7 है, इसको उठाइए रखिए 7, और ये फॉर्म क्या होती थी ax² + bx + c। तो अब a यहाँ पर a का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है, जो x² का कॉफिशिएंट ये होता था, और a वहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर माइनस। तो देखिए ये चीज़ प्रूव हुई कि नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगा -7। मतलब सम ऑफ जीरोस आपस में देखा तो भी -7, और उस एक्सप्रेशन के हिसाब से, पॉलिनोमियल के हिसाब से देखा उनका सम -b/a तो भी -7। इसका मतलब चीज़ें एकदम टू द पॉइंट। ठीक है, अगला आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। -2 × -5 तो क्या मिल जाएगा +10। ठीक है, अब यहाँ पे उठा के देखो ये क्या होता था, c/a होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो c/a यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, c की जगह पर 10 और a की जगह पे 1, मतलब ये चीज़ प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर से वही, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इस पर अपने लाइक, अपने व्यूज़, अपने कमेंट दें, और अपने जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी आपके जान पहचान में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, या आपके जो भी दोस्त जिनके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हैं आपके अगल बगल, उनको इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार हमारे साथ इसी तरीके से बनाकर रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।